ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। उपनिषदों के संदेश अंक 8 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ईशा उपनिषद के मंत्र संख्या 4 और 5 पर बातचीत करेंगे। इन मंत्रों के माध्यम से ऋषि हमें ईश्वर तत्व को समझा रहे हैं। देखिए, जगत में दो प्रकार के लोग ही प्रयोगधर्मी होते हैं, प्रयोग करते हैं। एक धर्म जगत के लोग और दूसरे विज्ञान जगत के लोग। विज्ञान के प्रयोगों से हम सभी अक्सर अचंभित रहते हैं, पर धर्म जगत भी कम प्रयोग नहीं करता है। हम उनके प्रयोगों को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि कालखंड इतना व्यापक होता है कि उनके प्रयोगों को समझने में सदियां भी कम पड़ जाती हैं। एक उदाहरण दूं तो बात थोड़ी स्पष्ट होगी। वेदों में निराकार ब्रह्म की उपासना है, उपनिषदों में भी निराकार की स्तुति गाई गई, आजकल हम लोग पढ़ भी रहे हैं। पर आज जो है, आज के समय जो मुख्य धारा है वह निराकार ब्रह्म के उपासकों की कम है, वह सगुण उपासकों की ज्यादा है। धर्म का जो स्वरूप है वो सगुण उपासना का है। तो यह जो परिवर्तन हुआ ये इतना आसान नहीं था। आज जो ज्ञान कर्म भक्ति की सुरसरी धारा देख रहे हैं, उसको हमारे ऋषियों ने सहज बनाया और इतना सहज बना दिया कि अधिकांश लोग हम में से मूल धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़े हुए होते हैं, बावजूद हम सबकी सामान्य जानकारी कम नहीं होती है। बचपन में गणित का जब कोई प्रश्न हल नहीं होता था तो हम लोग अक्सर ये किए हैं कि पहले उत्तर देख लेते थे और फिर उस सिरा को पकड़कर सवाल का हल कर दिया करते थे। तो सगुण उपासना भी वही सिरा है। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य महाराज ने कहा था, मूढ़मति भज गोविंदम। रे मूढ़, तो कुछ मत कर, बस जहां जिस रूप में है वहीं से गोविंद 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 बोल, तो तुम उस विराट को अपने निज स्थान में ही पा जाओगे। तो यह भी एक प्रयोग ही था। प्रयोग का अर्थ ही होता है प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करने का उपक्रम, यानी कि उलझी हुई बातों को सुलझा देना। हमारे ऋषियों मुनियों योगियों ने कितना तप किया, साधना की, अरण्यों में रहे, जंगलों में रहे, भिक्षाटन किए, निज सुख की अवहेलना की। तो ध्येय तो एक ही था, जीवन सूत्र की खोज। और देखिए, चेतना के इस प्रवाह में सप्तऋषि आए, पाणिनि आए, पतंजलि आए, शुक आए, बुद्ध आए, महावीर आए, आदि शंकराचार्य आए, गोरखनाथ आए, रामानुजम आए, रामानंद आए, रामानंदी संप्रदाय आया, नानक आए, विद्यापति आए, कबीर आए, सूर, तुलसी, मीरा, रैदास, दादू, चैतन्य, नरसी, तुकाराम, ज्ञानदेव, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, महर्षि रमण, अरविंदो, कृष्णमूर्ति, ओशो। वाणी थक जाएगी पर सूची समाप्त नहीं होगी। तो ये ऋषियों की जो परंपरा, ये जो प्रवाह था, सभी ने जगत को पावन किया, सभी ने एक हमें दिशा दी। ये इनका प्रयोग था, हमें उस विराट को पकड़ने का सूत्र दिया। आज भी यह प्रवाह जारी है। अवश्य वर्तमान अपने महापुरुषों के मूल्यांकन में चूक जाता है। यह हम सबका अपना अनुभव है। इतिहास हम पढ़ते हैं कि वर्तमान
मूल्यांकन नहीं कर पाता है, नजरें धोखा खा जाती हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि, हमारी श्रद्धा देखिए जीवित प्रतिमा पर ठहर ही नहीं पाती। पर यह दोष तो हमारा है। तो मैंने ये सब बातें इसलिए की कि आज जिन 2 मंत्रों का हम पाठ करने जा रहे हैं वे प्रयोग धर्मी मंत्र हैं। इनको समझने के लिए जिज्ञासा भाव आवश्यक है। ईश्वर तत्व अनुभूति का विषय है, अनुमान का नहीं। अगर हम अनुभव न कर सके तो फिर इन मंत्रों का पाठ अधिक लाभ नहीं दे पाएगा। तो आइए मंत्र पाठ शुरू करते हैं। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा अपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतन्यानेन एति तिष्ठति स्मन्नो अपो मात्ररिष्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदुन्तिके तदरन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः परमेश्वर अनेजत यानी कि अचल है, एक है। मनसो जवीयो यानी कि मन से भी अधिक उसकी गति है, कोई देवता उसको पा नहीं सका। पूर्व मर्षत, ये पूर्व है, आदि स्वरूप है, और मर्षत मतलब कि ज्ञान स्वरूप है। स्थित रहते हुए दूसरे दौड़ने वालों का अतिक्रमण कर जाता है। उसकी शक्ति से मातृस्वा यानी कि पवन आदि देव जल वर्षा करने में समर्थ होते हैं। तदे जति तन्नय जति, वे चलते भी हैं नहीं भी चलते हैं। तद दूरे तदंतिके, वे दूर भी है और पास भी हैं। तदंतरस्य यानी कि समस्त जगत के भीतर हैं, और सर्वस्यास्य बाह्यतः यानी कि समस्त जगत के बाहर भी हैं। तो इन मंत्रों का सार हुआ, ईश्वर एक है, अचल है, आदि स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, उसकी गति मन से भी तेज है। परमेश्वर को देवता गण भी नहीं पकड़ पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, क्योंकि वह असीम है, और असीम है तो ससीम कैसे पकड़ेगा। वे तो स्थित रहते हुए दूसरे दौड़ने वाले को पार कर जाते हैं, क्योंकि जो दूसरा दौड़ रहा है वो परमेश्वर की ही दुनिया में दौड़ रहा है। पंचभूत यानी क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये जो 5 जीवनदायिनी शक्तियां हैं वे परमात्मा की देन है। सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास है। एक ही समय में, एक ही काल में परस्पर विरोधी भाव गुण क्रिया उनके अंदर रहती है। अतः वे चलते भी हैं नहीं भी चलते हैं, वे दूर भी हैं और पास भी हैं, वे सृष्टि के कण कण में हैं और इन सब के बाहर भी हैं। तो साधारण बोल चाल की भाषा में यह ईश्वर की परिभाषा हुई। हालांकि याद रखें, परिभाषा सदैव ज्ञात की दी जाती है, परिभाषा सदैव ज्ञात की होती है, और ईश्वर तो अज्ञेय है। अतः कैसी परिभाषा? हम जैसे शून्य का मतलब कुछ नहीं जानते हैं, शून्य का मतलब कुछ नहीं होता है, पर शून्य को दिखलाने के लिए बिंदी तो बनानी पड़ती है। उसी तरह परमात्मा की कोई परिभाषा नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा अर्थहीन है। परमात्मा अर्थहीन है, और जिसका अर्थ होता है उसकी परिभाषा होती है। परमात्मा
कारण कार्य से विलग है। तो परमात्मा की कोई परिभाषा नहीं हो सकती, तो यह हुई इसकी परिभाषा, यानी कि कोई परिभाषा नहीं। ऋषि ने कुछ गुण बताए कि ईश्वर कुछ इस तरह का है। ईश्वर एक है, अचल है, आदि है और ज्ञान है, स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। क्योंकि ईश्वर अंततः एक पदार्थ नहीं है, एक विचार है। और ये जो दुनिया है, क्योंकि हम ईश्वर को पदार्थ के रूप में देख ही नहीं सकते, वो हमारी सत्ता से बाहर है। तो ईश्वर अचल है, आदि स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। मेरे आत्मीय डॉक्टर जितेंद्र कुमार राय, जो कि विज्ञानविद हैं और शास्त्रों का गहन अध्ययन रखते हैं, 2-1 दिन पहले मैं उनकी पोस्ट पढ़ रहा था। ब्लैक मैटर और एनर्जी की बाबत उन्होंने लिखा था कि संसार का 4% तत्व हिस्सा ही ऐसा है जो दृश्य सीमा में है, बाकी का 96% अदृश्य है। यानी केवल 4% ही हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय के समझ की शक्ति के भीतर है। अब उसमें हम लोग कितना समझ पाए ये तो अलग बात है, लेकिन 4% से ज्यादा तो हम समझ ही नहीं सकते। तो यह हुई हमारे ज्ञान की स्थिति। ऐसे में कुछ भी जान या समझ लेने का अहंकार कितना भयानक होगा। मंत्र में कहा गया कि देवता भी उस असीम को नहीं समझ पाते हैं, उसको समझ पाने में असमर्थ हैं, क्योंकि मन की गति से भी वह तेज है। परमात्मा की गति और सभी जगह सभी कालों में जो भी स्थूल और सूक्ष्म क्रिया हो रही है, तो वह एकमात्र करता है। हम प्रकाश को देखिए ईश्वरीय दूत मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, विज्ञान भी करता है, क्योंकि ईश्वर के समीप अगर कुछ है, कोई चीज है, तो वह प्रकाश है। प्रकाश को हम लोग देख नहीं सकते, पर प्रकाश के सहयोग से हम लोग दूसरों को देख सकते हैं, दूसरी वस्तुओं को देख सकते हैं। आज जो अंतरिक्ष को नापने की हम तैयारी करते हैं, नाप रहे हैं, तो प्रकाश के माध्यम से नापते हैं, आप सभी जानते हैं। उसकी गति क्या है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में है। तो 1 घंटे में, 1 दिन में और 12 माह में गणना करें, कई लाखों करोड़ किलोमीटर होगा। और यह हुआ 1 प्रकाश वर्ष। तारों की दूरी खरबों प्रकाश वर्ष है। तो यह हमारी औकात, हमारी क्षमता से बाहर की चीज है। ईश्वर, ये ब्रह्मांड को नापना अभी संभव नहीं है। वेदों ने कहा, विज्ञान ने भी कहा, नेति नेति, संभव नहीं, संभव नहीं। फिर इन सबों के अब जो मालिक ईश्वर के पास, नियंता के पास पहुंचना और अब माने अकल्पनीय, तो मनुष्य के पहुंच के बाहर है। हमारे ऋषियों ने कहा कि चलो दूर नहीं जा सकते, तो एक दूसरा सूत्र दिया कि वह पास से भी पास है। वह पास से भी पास है। जब हम पास कहते हैं तो भी एक दूरी तो रह जाती है। ईश्वर उससे भी पास है, यानी जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। आदि शंकराचार्य ने
उद्घोष किया था, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। तो भाव तो यही था। अज्ञानतावश कुछ लोग इसका अर्थ कर लेते हैं कि मैं ब्रह्म हूं। इसका यह सही अर्थ नहीं हुआ। सही अर्थ हुआ कि ब्रह्म ही मैं हूं, यानी कि मेरी अपनी सत्ता कुछ नहीं है। जब हम लोग कहते हैं मैं ब्रह्म हूं, तो वहां मैं है, जबकि मेरी अपनी सत्ता कुछ नहीं है। एक संस्मरण है, और बड़ा अद्भुत संस्मरण है, जो हम लोग की बातों को और विस्तार से समझाएगा। कि एक बार एक कलकत्ते का व्यापारी ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास गया और बोला, सुना है ठाकुर, मां काली आपके बुलावे पर आ जाती हैं। ठाकुर बोले, सच है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो वह व्यापारी बोला, मुझ पर कृपा करो, एक बार मां को कहो मेरे घर भी आ जाए, मेरा और मेरा कुल धन्य हो जाएगा। ठाकुर मुस्कुराए, सदा मुस्कुराते ही रहते थे। बोले, ऐसा ही होगा, बस तुम मुझे अपना पता एक कागज पर लिख कर दे दो, फिर मैं मां को बोल दूंगा, मां तुम्हारे घर चली जाएंगी। तो मुझे तो मां को बताना पड़ेगा ना। व्यापारी खुश हो जल्दी जल्दी अपना पता एक पर्ची पर लिखकर ठाकुर को दे दिया। ठाकुर पढ़ने लगे। व्यापारी बोला, साफ साफ ठाकुर लिखा है। ठाकुर हंस पड़े, बोले, भाई यह तो तुम्हारे मकान का पता है, तुम्हारा नहीं। मैंने तो तुम्हारा पता मांगा था। अब व्यापारी हैरान, बोला, अच्छा कोई बात नहीं, चलो मैं ऑफिस का पता दे देता हूं। ठाकुर बोले, फिर समस्या तो वही रह गई, वहां तो तुम बैठते हो ना, जैसे अभी यहां बैठे हो, तुम अपना पता तो बता दो, मां काली तुम्हारे यहां जरूर जाएंगी। और सच मानिए, हमने अपना ही पता भुला दिया है और हम ईश्वर को खोजने निकल गए हैं। हम पर पदार्थवाद का पर्दा चढ़ा है। हम जड़ पदार्थों को से अपने को जोड़कर अपना अस्तित्व समझते हैं, और जिस दिन अपने को जान लेंगे, अपना मूल स्वरूप पा जाएंगे, परमात्मा देखिए पास खड़ा मुस्कुराता हुआ ही मिलेगा। यह आश्वासन हमारे ऋषियों, महर्षियों, संतों योगियों का है। जनक अष्टावक्र संवाद में आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। वे जानते हैं कि जनक अष्टावक्र संवाद के दौरान जब जनक जी पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तो एक अद्भुत बात कहते हैं, क्व धर्मः क्व च वा कामः क्व चार्थः क्व विवेकिता क्व द्वैत्यं क्व च क्व अद्वैतं स्वमहिं स्थितस्य में। यानी अब मैं जब स्वमहिमा में स्थित हो गया हूं, तो कहाँ का धर्म, कहाँ काम, कहाँ अर्थ, कहाँ विवेक, कहाँ द्वैत, कहाँ अद्वैत, यानी अब इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्व महिमा में मैं स्थित हूं। तो मंत्र का देखिए मूल संदेश है कि ईश्वर ही सब कुछ है, हमारा अस्तित्व उससे जुड़कर है, उससे विलग नहीं है। हम लाख कोशिश कर लें, उसको पाना असंभव है। हाँ, अगर हम अपने को पा गए तो वह भी हाथ में आ जाएगा। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।